दोस्तों, अनादिकाल से एक प्रश्न मनुष्य के मन में कौंधता रहा है कि इस संसार को कौन सी शक्ति चला रही है, यह किसके अधीन है और सुख दुख के चक्र में उलझी प्रकृति इतनी मायावी और भ्रमयुक्त क्यों प्रतीत होती है। इसका उत्तर ढूंढने पर ज्ञात होता है कि इस शक्ति को माया कहा गया है। यह माया भले ईश्वर की शक्ति है, परंतु जीवों के लिए यह किसी जाल या कैद से कम नहीं, जिससे पार पाना या मुक्त होना अत्यंत कठिन है। ज्ञान योग की श्रृंखला में आज हम इसी माया और इससे मुक्ति के विषय में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान योग श्रृंखला का चौथा वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माया क्या है। अक्सर सामान्य व्यवहार में विद्वान माया को भ्रम या भ्रांति के अर्थ से जोड़ देते हैं, परंतु स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह उसका पूर्ण और वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावाद असल में उन स्तंभों में से एक है जिन पर वेदांत की स्थापना हुई है। स्वामी जी कहते हैं, वेदांत में माया का जो अंतिम विकसित रूप है वह न तो विज्ञानवाद है, न यथार्थवाद और न ही किसी प्रकार का सिद्धांत है। वह तो तत्वों का सहज वर्णन है। हम क्या हैं और अपने चारों ओर क्या देखते हैं। यानी दोस्तों, माया को पुस्तकों में पढ़कर या तथ्यात्मक वर्णन के द्वारा हम नहीं समझ सकते। माया को समझने के लिए हमें जीवन को समझना होगा। जैसे हम सबके जीवन का लक्ष्य मृत्यु ही है, साधु, पापी, राजा, रंग सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, लेकिन फिर भी हम इस जीवन से इतने आसक्त क्यों हैं? हम क्यों इसका परित्याग नहीं कर पाते? यही बंधन माया है। माता अपने पुत्र का बड़े जतन से लालन पालन करती है। बड़ा होकर वही पुत्र दुराचारी हो जाता है। वह अपनी ही माता को पीटता है, लेकिन फिर भी माता उससे घृणा नहीं कर पाती। एक अज्ञात शक्ति उसे इस मोह बंधन में बांधे रखती है। यही माया है। दोस्तों, यह माया के कारण ही है कि जहां हम सुख की बात करते हैं वहीं पीछे पीछे दुख भी चला आता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह संसार एक विरोधाभास है। जहां शुभ है वहीं अशुभ भी है, जहां जीवन है वहीं मृत्यु भी है, जहां हंसी है वहीं आंसू भी है। यही संसार का विरोधाभास है और यही माया का स्वरूप है। इसे समझने के लिए हमें जीवन को गहराई से देखना होगा। दोस्तों, अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सभी द्वंद्वात्मक चीजें जैसे जीवन मृत्यु, सुख दुख, शुभ अशुभ आदि का अलग अलग अस्तित्व है या इनका मूल एक ही है? इस प्रश्न का स्वामी जी बहुत ही सटीक उत्तर देते हुए कहते हैं, शुभ और अशुभ यह दो एकदम विभिन्न सत्ताएं नहीं हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे केवल शुभ या केवल अशुभ ही कहा जा सके। अशुभ को दूर करना चाहो तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसमें कोई भी अकेला प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें से प्रत्येक एक ही वस्तु की विभिन्न अभिव्यक्ति है। दोस्तों, परंतु यह बात निराशावाद को प्रेरित करती नजर आती है, क्योंकि अगर अशुभ ही शुभ है और शुभ ही अशुभ है तो फिर अच्छे कर्म की आवश्यकता क्या है, उसका मूल्य क्या है? तो दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे और पशुओं के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पशु भी बिना शुभ अशुभ का विचार किए ही अपने कार्य करते हैं। उनके लिए जो उनके स्वार्थ की पूर्ति करता है वही शुभ है। वह परमार्थ को नहीं जानते। शुभ और अशुभ हमारी प्रगति के लिए हैं। अशुभ उनके लिए आवश्यक है जो बिना ठोकर खाए सच्चे और धर्म के मार्ग पर नहीं आते, जबकि शुभ कर्म हमें धार्मिक व मुक्ति पथ पर जल्द उन्नति कराते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जीवन एक नदी के प्रबल वेग के समान है, जिसमें सब कुछ समुद्र की ओर बह रहा है। ठोकरें खाते खाते हम सभी एक दिन मुक्ति द्वार तक पहुंचेंगे। यही माया का खेल है। स्वामी जी वेदांत को केंद्र में रखते हुए इस विषय में कहते हैं, वेदांत का दृष्टिकोण न तो आशावादी है न ही निराशावादी ही।
वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ ही शुभ है अथवा केवल अशुभ ही अशुभ है। वह कहता है कि हमारे शुभ और अशुभ दोनों का मूल्य बराबर है। ये दोनों इसी प्रकार हिल मिल कर रहते हैं। संसार ऐसा ही है, यह समझकर तुम धैर्यपूर्वक कर्म करो। दोस्तों, इसी माया से मुक्ति की ओर जाने के क्रम में इंसान धर्म के रास्ते पर आता गया और साथ ही उसके भीतर ईश्वरीय धारणा का भी विकास होता गया। अतः आइए अब हम समझते हैं कि मनुष्य में देवताओं का ज्ञान किस प्रकार आया। स्वामी जी के अनुसार देवता पहले केवल शक्तिशाली व्यक्ति मात्र थे। उनका मानना यह है कि जैसे उपासक का क्रम विकास होता है वैसे ही उपास्य यानी देवता का भी विकास होता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार देवता का चुनाव कर लेता है। माया के साथ इस युद्ध में यह बहुत कारगर सिद्ध होता है। हम ऐसे देवता चुनते हैं जो क्षमताओं में हमसे उच्च हों और जिनसे प्रेरित होकर हम आगे बढ़ सकें। इसलिए व्यक्ति के विकास व समय के अनुसार जरूरत के हिसाब से देवता भी बदल जाते हैं। जैसे प्राचीन ग्रंथों में हम बड़े बड़े सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वीरों की कथाएं पाते हैं। माना जाता है कि यह लोग पहले सूर्य या चंद्र के उपासक थे और बाद में अपने को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहने लगे। इसका कतई यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर नित्य विकास कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी सोच, समझ और विचार के अनुसार ईश्वर की किसी शक्ति को देवता के रूप में आराध्य बना लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे ही देवताओं का भी होता है। सीधे साधे शब्दों में जैसे जैसे हमारी उन्नति होती है, जैसे जैसे हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है, वैसे वैसे देवता भी अपना स्वरूप प्रकाशित करते जाते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रश्न है कि इस माया से मुक्ति का क्या मार्ग है। देवताओं और मनुष्यों के विकास की इस कड़ी से मुक्ति का विचार व तर्क भी कुछ हद तक स्पष्ट होता है। विभिन्न देवताओं की उपासना करते करते मनुष्य धीरे धीरे उस स्थिति तक जा पहुंचता है जहां वह यह समझता है कि यह सारी देवरूपी बिखरी हुई शक्तियां असल में एक ही स्रोत से आ रही हैं। वह परब्रह्म है, वही ईश्वर है। जैसे एक सूर्य की अनेक रश्मियों से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, उसी प्रकार एक परब्रह्म ही समस्त प्रकृति में अलग अलग रूपों में व्याप्त है। वही इस प्रकृति के कण कण में, हम में, आप में, प्रत्येक जीवन में बीज रूप में विद्यमान है। इसका ज्ञान होने पर प्रकृति और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। यही वेदांत की शिक्षा का अंत है। हम जिसे बाहर खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। जो इस परम रहस्य को समझ जाता है वही मुक्त है, वही माया के बंधन से आजाद हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, यह मुक्ति, यह स्वाधीनता तुम्हारे अंदर ही है। वह तुम्हारी आत्मा की अंतरात्मा है। यह मुक्ति बराबर तुम्हारा स्वरूप ही थी और माया ने तुम्हें कभी बद्ध नहीं किया। तुम पर अपना अधिकार जमाने की सामर्थ्य प्रकृति में कभी नहीं थी। डरे हुए बालक के समान तुम स्वप्न देख रहे थे कि प्रकृति तुम्हारा गला दबा रही है। इस भय से मुक्त होना ही लक्ष्य है। अतः दोस्तों, हम इस संसार से बाहर जाकर मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपने भीतर ही जाना होगा। माया ने हमें नहीं बांधा, बल्कि हमने ही स्वयं को अज्ञान के कारण माया से आबद्ध कर लिया है। इसे हम केवल बुद्धि से नहीं जान सकते, नहीं इसके बंधन को तोड़ सकते हैं, वरन हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। तभी हम मुक्ति की ओर बढ़ सकेंगे। तभी हमारी सारी कठिनाइयों का अंत होगा। तभी हृदय की सारी उलझनें नष्ट होंगी और तभी हम देखेंगे कि संसार के सारे वस्तुओं के पीछे सबके सार सत्ता स्वरूप वही विद्यमान है और वही हमारा आत्म स्वरूप भी है। दोस्तों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम ब्रह्म और जगत के विषय में जानेंगे।